अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। ममा और मिनसा भी बिल्कुल ठीक हैं। आज जो है ना, मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो को डिफरेंट बनाने लगी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने लगी हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। वो स्टोरी का मकसद ही ये है कि अल्लाह पर यकीन इंसान को रखना चाहिए। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मैं जो है ना वीक के अंदर एक ना एक इस तरह की जो है ना मॉरल वाली स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, ताकि आप लोग भी उससे कुछ हासिल करें। और जब इंसान किसी के साथ अच्छी चीज़ शेयर करता है तो वो हमारे लिए सदका जारिया होता है। अगर वो इंसान कोई अगला उसके ऊपर अमल करने लग जाता है तो वो बहुत बेस्ट होता है। पंजाब के शहर गुजरांवाला में एक हकीम साहब हुआ करते थे, जिनका मुतिब एक पुरानी सी इमारत में होता था। मुतिब मीन्स उनका मेडिकल स्टोर। हकीम साहब रोज़ाना सुबह मुतिब जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है एक चिट पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। आप दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते, बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने उन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे ही हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्रों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीजों से फारिग होकर वापस अपने गाँव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली। रकम का हिसाब लगाने के लिए जब चिट खोली तो वो चिट को देखते ही रह गए। एक मर्तबा तो उनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने असाब पर काबू पा लिया। आटे दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था बेटी के जहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर शुक्र किया। चीज़ों की कीमत लिखने के बाद जहेज के सामने लिखा, ये अल्लाह का काम है और अल्लाह ही जाने। एक दो मरीज आए हुए थे, उनको हकीम साहब दवाई दे रहे थे। उसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार या साहिब कार को कोई खास तवज्जो ना दी, क्योंकि कई कार वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा कि अगर आपने दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आकर बैठ जाएं। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं? मैं 15-16 साल पहले आपके पास आया था। आपको गुज़िश्ता मुलाकात का हवाल सुनाता हूँ ताकि आपको सारी बात याद आ जाए। जब मैं पहली मरतबा आया तो मैं खुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास लाया था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपने आबाई घर जा रहा था कि ऐन उसी वक्त मेरी कार ख़राब हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार रहा था कि आपने मुझे देखा और आपने मुझे अंदर बुला लिया और कहा कि इधर कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा देर लगा दी तो मैंने सोचा कि चले मैं आपसे जो है ना कुछ ख़रीद लेता हूँ, कोई दवाई ले लेता हूँ, ताकि जो है ना आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। मैंने ये सोचकर इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे ख़रीदनी चाहिए। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। यहाँ भी बहुत इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा और कुछ नहीं है। आपने कहा, मेरे भाई, तौबा इस्तगफार पढ़ो। खुदारा अपने खुदा से मायूस ना हो। याद रखो, उसके ख़जाने में किसी शय की कमी नहीं है। औलाद, मालो असबाब और गमी, खुशी, ज़िंदगी, मौत, हर चीज़ उसके हाथ में है। किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। शिफा अगर होनी है तो अल्लाह के हुक्म से होनी है, औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पूड़ियाँ बनाते जा रहे थे। तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाल दी। फिर मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम मोहम्मद अली बताया तो आपने उन दोनों लिफाफों के ऊपर जो है ना मेरा और मेरी मिसेज का नाम लिख दिया। मैंने पूछा कितने पैसे? आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़्यादा जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं। उसी दौरान वहाँ एक और आदमी आ चुका था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने के का मतलब ये है कि आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम चाहिए थी वो अल्लाह ने दे दी, मज़ीद रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाई और सारी बात बताई तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है। उसकी दी हुई अद्वियात हमारे मन की मुराद पूरी करने का बायस बनेगी। हकीम साहब, आज मेरे घर में 3 फूल अपनी बहार दिखा रहे हैं। हम मियाँ बीवी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी के लिए आया, कार इधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका मुतिब बंद था। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ तो उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे आ जाइएगा, वरना उनके मिलने का कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज मैं सवेरे सवेरे आ गया। मोहम्मद अली ने कहा कि जब 15 साल कबल मैंने यहाँ आया था तो आपके पास एक छोटी सी बेटी देखी थी।
तो मैंने बताया था कि उसको देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ रही है। हकीम साहब, हमारा सारा ख़ानदान इंग्लैंड सेटल हो चुका है, सिर्फ हमारी एक बेवा बहन अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस माह की 21 तारीख को होना थी। उस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने ज़िम्मे लिया था। 10 दिन कबल उसी कार में उसे मैंने लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ लेनी है वो ले ले। बुखार की गोलियां, डिस्प्रिन वगैरह खाती और बाज़ारों में फिरती रही। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिर गई। वहाँ उसे अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसको 102 पर बुखार है और गर्दन तोड़ बुखार है और बेहोशी के आलम में उस जहान फ़ानी से कूच कर गई। उसके फौत होते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल है। हम मियाँ बीवी ने और हमारी फैमिली ने फ़ैसला किया हम अपनी भांजी का तमाम जहेज़ का सामान आपको दे देंगे और आपने हमें मना नहीं करना, क्योंकि उस वक़्त जो कुछ आपने हमें दिया था उसकी वजह से आज हम साहिब औलाद हैं और मैं उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। हकीम साहब हैरान और परेशान यूँ गोया हुए, मोहम्मद अली साहब आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब बीवी के हाथ की लिखी हुई चिट यहाँ आकर खोल कर देखी तो मैं मिर्च मिसाले के बाद जब मैंने ये अल्फाज पढ़े कि बेटी के जहेज़ का सामान, तो आपको मालूम है मैंने क्या लिखा? आप खुद ये चिट ज़रा देख लें। मोहम्मद अली साहब ने ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के जहेज़ का सामान और उसके सामने लिखा था अल्लाह का है और अल्लाह जाने। मोहम्मद अली साहब यकीन करें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीवी ने चिट पर चीज़ लिखी और मौला ने उसका कभी बंदोबस्त ना किया हो। वाह मौला वाह, तो अजीम है तो करीम है। आपकी भांजी की वफ़ात का सदमा है, लेकिन उसकी कुदरत पर हैरान हूँ कि वो किस तरह अपने मौजज़े दिखाता है। हकीम साहब ने कहा जब से होश संभाला एक ही सबक पढ़ा कि सुबह विर्द करना है राज़िक राज़िक तू ही राज़िक, और शाम को शुक्र शुक्र मौला तेरा शुक्र। ये थी मेरी आज की छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसका मकसद भी समझ आया होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।